दिल्ली में इन दिनों एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच टसल चल रहा है। उसका नतीजा जगह जगह कूड़े के ढेरों के रूप में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं उत्तरी दिल्ली के महापौर रविंद्र गुप्ता। सर ये बताइए कि दिल्ली सरकार ने कल कहा है मनीष सिसोदिया ने हमें तनख्वाह दे दी है, तो एमसीडी से चूक हो रही है कि वो पैसा नीचे की जो लोग हैं कर्मचारी उन तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है? झूठ बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कौन सा पैसा है जो दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम को देती है और किस अंदाज में। मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ। ये वो पत्र है जिसमें दिल्ली की सरकार जो दिल्ली की जनता से टैक्स वसूलती है उसका 10.5% हिस्सा दिल्ली नगर निगम को देना होता है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ झूठ बोल रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने 23,431 करोड़ रुपया 2012-13 में दिल्ली की जनता से टैक्स वसूला। उसका हिस्सा बनता है दिल्ली नगर निगम का, तीनों नगर निगम का 2459 करोड़ रुपया। इन्होंने जारी किया 325 करोड़ रुपया, 334 करोड़ रुपया इन्होंने ये कम कर दिया हमारा। 2013-14 में 25,918 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से इन्होंने टैक्स के रूप में वसूले। 2721 करोड़ रुपए हमारे बनते हैं, दिए इन्होंने 2048 करोड़ रुपए। 673 करोड़ रुपया ये इन्होंने खा लिया हमारा। 2014-15 में 27,670 करोड़ रुपए इन्होंने वसूला। बनते 2905 करोड़ रुपए हमारे शेयर के, दिए 2189 करोड़ रुपए। 723 करोड़ रुपए ये काट दिया। ऐसे करके 1731 करोड़ रुपया तीनों नगर निगमों का एज पर थर्ड फाइनेंस कमीशन बकाया है। दूसरी बात, वो सैलरी की बात कर रहे हैं, मैं सैलरी का दिखा देता हूँ आपको। दिल्ली नगर निगम ने नॉर्थ एमसीडी ने ये करंट ईयर है जिसमें एक्सपेंडिचर दिखाया गया है 1 अप्रैल से लेकर 27 जनवरी तक का, मतलब परसों तक का अकाउंट है हमारे पास ये, जिसमें केवल 890 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से हमारे पास अभी तक आए हैं। ये परसों तक का अकाउंट, ये परसों 27 जनवरी तक का अकाउंट है, जिसमें ये 27 जनवरी लिखा हुआ है 1/4/2015 से 27/1/2016 तक, जिसमें केवल 890 करोड़ रुपया नॉर्थ एमसीडी को दिया गया है जो कि हमको मिला है। और हमने सैलरी के रूप में 1995 करोड़ रुपया अब तक दे दिए। अब इनसे ये पूछे कोई कि क्यों दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं आप? कहाँ 12 महीने की तनख्वाहें दे दी आपने? 95 करोड़ रुपये जो आपने सैलरी के रूप में दे दिया है, ये पैसे एमसीडी ने अपने हिस्से से चुकाया। हमारे हिस्से से आप ये देखिए 1331 करोड़ रुपए हमने खुद रेवेन्यू जनरेट किया है और 890 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया है। ये दिल्ली सरकार खुद कह रही है। लिखा है 1331? ये 1331 करोड़ रुपए ये लिखा हुआ जो हमने प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसफर ड्यूटी, एनर्जी टैक्स, टोल टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, पार्किंग, नाइट पार्किंग, कन्वर्जन चार्ज के रूप में ये हेड वाइज डिटेल है जो 1331 करोड़ रुपए नगर निगम ने रेवेन्यू जनरेट किया है और 890 करोड़ रुपया ये दिल्ली सरकार ने हमें दिया है। और जबकि तनख्वाह हम दे चुके 2000 करोड़ रुपया, तो 1200 करोड़ रुपया कहाँ से आया? आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। हम लगभग नॉर्थ एमसीडी में 2500 करोड़ रुपया सालाना तनख्वाह बांटते हैं और जिसमें से केवल 890 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने हमारे दिए। अब आप ये देखिए, ये केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जी हमको कमिश्नर लिख के दे गए कि भाई कोई ड्यूज नहीं है। ये देखिए मेरा 22 जनवरी का पत्र है जो मैंने केजरीवाल जी को लिखा है, जिसमें मैंने उनसे मांग की हमारा पैसा दिया जाए। और आप ये देखिए हमारा एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस ने ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को ये लेटर लिखा है जिसमें डिमांड करी है स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट रिलीफ फंड टू लोकल बॉडी बाय जीएनसीटी एज रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन 1731 करोड़ रुपया। अभी आप देखिए ये उनके सेक्रेटरी है प्रिंसिपल एस.एन. साई, जिनको लेटर लिखा है। इसका जवाब भी दे दिया उन्होंने हमें। ये देखिए 25 जनवरी को ये पत्र दोबारा आया है दिल्ली सरकार से हमारे पास, जो इनके सेक्रेटरी ने उसको एग्जामिन करने के लिए लिखा है। प्लीज इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली वेरीफाई द फैक्ट एंड फिगर आर इंडिकेट टू फाइनेंस डिपार्टमेंट अर्जेंटली सो दैट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी इसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो जब अभी एग्जामिनेशन चल रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में कि हमारा पैसा उनको देना है कि नहीं देना है, तो केजरीवाल ये उन्हीं का है। ये 25 जनवरी का लेटर हमारा नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का लेटर है। जब वो एग्जामिन कर रहे हैं तो कैसे केजरीवाल कह सकते हैं? मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल कहा है कि ये जो एमसीडी है हमने तो तनख्वाह दे दी है, एमसीडी नहीं दे पा रही है। नहीं, यही तो झूठ बोल रहे हैं वो। आपको मैंने दिखाया है 890 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। तनख्वाहें दिल्ली नगर निगम ने 1995 करोड़ रुपए की बात हुई। ये बाकी पैसा कहाँ से आया? कि जहाँ तक का पैसा है 27 तारीख को जो हम दे चुके हैं, इसको ऑडिट करा लें। उनका दावा जो उन्होंने कल किया है ये क्या सरासर गलत है? क्या सरासर नहीं, ये झूठ का पुलंदा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ मनीष सिसोदिया को
केजरीवाल जी को, आए रामलीला मैदान के अंदर, एक और वो खड़े हो, एक और हम खड़े होंगे, सारी मीडिया और सारे नगर निगम के कर्मचारी हो, पूरी दिल्ली की जनता के सामने वो साबित करेगी ये पैसा उन्होंने हमको नहीं देना है, हम अपने पद से रिजाइन कर देंगे। नहीं तो उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी होगी अपने झूठ के ऊपर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से और उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो केजरीवाल और केजरीवाल। सर एक आखिरी सवाल ये है कि जनता को आप लोग, आपके पास में डॉक्यूमेंट हैं, उनके पास में शब्द हैं, और परेशानी जो है वो जनता को भुगतनी नहीं करती जी। इस पर सर क्या? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार मानसिक रोगी हो चुकी है, और केजरीवाल जी इस समय जब दिल्ली की जनता त्राही कर रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो जाकर अपना नेचुरोपैथी में इलाज करा रहे हैं बेंगलोर। मुझे लगता है बेंगलोर की बजाय उनको आगरा जाकर अपना इलाज कराना चाहिए, और दिल्ली की जनता को इस तरह से खून के आंसू ना रुलाएं, जल्द उनका पैसा जारी करें। और फोर्थ फाइनेंस कमीशन में आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये थर्ड फाइनेंस कमीशन के नाम से बता रहा हूँ, 440 करोड़ रुपया दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नगर निगम से ब्याज भी वसूला है। आप ये देखिए किस प्रकार का सूदखोर बनिए की तरह दिल्ली नगर निगम से ब्याज भी वसूल रही है दिल्ली सरकार। ऐसे में कैसे सर्वाइव करेगी दिल्ली नगर निगम, बताइए आप। और फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट ने कह दिया कि लागू कर दीजिए, उसके बावजूद वो लागू नहीं कर रहे हैं। वो लागू अगर हो जाती है तो यही पैसा बढ़कर हमारा 3264 करोड़ रुपया हो जाता है। जाहिर सी बात है रविंद्र गुप्ता जो मेयर हैं उत्तरी दिल्ली के,